रामकरण। कहाँ से कहाँ के रहने वाले? कितनी उम्र है? 66 साल। यहाँ क्यों आए हो? यहाँ मेरे को मृतक दिखा दिया। पेंशन कार्ड भी मेरी अप्रैल से अप्रैल के महीने से पेंशन कार्ड दी। दफ्तर में गए तो उनका क्या कहना था? दफ्तर में गया मैं, पेंशन के बारे में बातचीत की उनसे, तो वो कहने लगे जी आपके तो कार्ड पे पेंशन ही लगी। मैं कहा जी मार्च तक मैंने पेंशन दी है। फिर कहते आपका तो आईडी में नाम नहीं। मैं कहा जी ये मेरी आईडी है, मैं देखो। फिर कहने लगे आपका तो मृतक को मैं जिंदा खड़े आपके सामने खड़े हूँ। फिर उन्होंने मेरे को एक सलाह दी कि आप ऐसे करोगे एक एप्लीकेशन लिखो, सरपंच के साइन कराओ, उसके बाद फिर उसको अटल सेवा केंद्र वाले में से रिक्वेस्ट करवाओ, फिर ये दरखास्त हमें लेके जाओ। 6 जून को मैं वो दरखास्त देके गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है, ऊंची बोलो। बीमारी का इलाज होता है। क्या नाम है जी? कहाँ के रहने वाले हो? छोटा 50 रुपए 30 रुपए कितनी उम्र है आपकी? मिलता है। अरे पेंशन तो मुश्किल रोक लिया है। क्या बात हुई है जो आज पहुँचे हो यहाँ पे? आज वो उस डॉक्टर की पड़ी है। वो डॉक्टर के पैसे कहाँ से देगा? मेरा पेंशन काट लिया है। किस वजह से काटी है? किराने की दुकान से सामान लेके आता है, चाय बनाने बच्चे उस किराने के दुकान के दूध आ रहा है, कहीं उससे दूध लेना है, उससे दूध वाला है। तो मेरा मैंने भी कहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने नाम क्या आपका? 1980 में कहाँ के रहने वाले? लाल के सरकार के साथ हरियाणा में सरकार बनाई थी। तब भी कहा था 300 रुपए मेरे बुजुर्गों की पेंशन होनी चाहिए, पर लेकिन देवीलाल ने उस पेंशन को 100 रुपए किया था और आज बढ़ते बढ़ते वो 25 रुपए हो चुकी है। साथियों, ये कम्युनिस्ट पार्टी आज भी आपके बीच में है और जब से आपके बीच में थी, 26 पेंशन लगाने का इसने आपसे वादा किया था और आज भी आपकी पेंशन लगाने का आपसे वादा किया है। इस सरकार की हिम्मत ने जो आपकी दफ्तर जाते हो क्या कहते हैं दफ्तर वाले? और यदि सरकार पेंशन काटती है तो आप गाँव में मैडम क्या कहना चाहेंगे? आज गांव-गांव से लोग आए हैं कि किस लिए आए हैं? ये हम जो अधिकारी हमारा कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन पिछले 1 महीने से लगातार कल्याण विभाग में जा रहा था और ये बुजुर्गों की पेंशन और विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन जो काटी गई है उनके बारे में लगातार बातचीत हो रही थी। लेकिन वो लोग अभी ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि पहले तो उन्होंने ये बात नहीं मानी कि ऑब्जेक्शन लगाया गया है और काटी गई है ये पेंशन। खैर फिर वो बाद में इस बात को माने और तैयार हुए कि हम आपको ऑब्जेक्शन भी दे देंगे और हम इसको आपको इसके कागज देने पड़ेंगे। आखिर उन्होंने पिछले शुक्रवार को इस बात को हमें माना कि आपको कागज तो जमा करने पड़ेंगे, लेकिन ये और इसमें जो ऑब्जेक्शन लगाई गई थी वो ऑब्जेक्शन लगा दी गई कि सभी के सभी एक्स सर्विसमैन हैं, जो सरासर निराधार है। हमने गांव-गांव में जाकर के इस बात का पता किया और इस बात का सर्वे भी किया कि जहां पर इतने गरीब लोग रहते थे और उनको एक्स सर्विसमैन लिख दिया गया। कुछ बुजुर्ग तो ऐसे मिले जिनके पास कुछ भी और कोई साधन नहीं था कमाने का, वो सिर्फ और सिर्फ उस 2500 पेंशन के ऊपर गुजारा करते थे। और कुछ बुजुर्ग तो ऐसे पड़े हैं जो गांव-गांव में जो बिस्तरे से उठ भी नहीं सकते, वृद्धाश्रम में पड़े हैं। तो ये सरकार की जो थी बेबुनियाद एतराज था और हमने ये बात रखी थी सब सरकार अधिकारी से कि आप इन कागजों को लेना बंद कर दो, क्योंकि बुजुर्ग हैं और गर्मी के मौसम में आ नहीं सकते। लेकिन उसने इस बात को माना नहीं। आज जब उन्होंने इस ग्रंथ को देखा, बूढ़ों को देखा, तब इस बात को वो मानने के लिए तैयार हुए कि हम इस कागज को लेने के बगैर ही ऊपर से ये कागज ठीक करवा दें। सरकार ने तो 1 हफ्ता पहले गाइडलाइन जारी की थी जिसकी 2 लाख से कम आमदन है, जिनकी पेंशन कट गई है वो आके यहाँ पे एप्लीकेशन अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये गाइडलाइन गलत थी। हमारे पास वो लिस्ट है जिसमें कि ये एक्स सर्विसमैन का ऑब्जेक्शन लगाई गई है जो बिल्कुल सरासर गलत है और हम उस डिमांड को इस बात के डीसी को मिलेंगे कि ये ऑब्जेक्शन इनकी रिमूव की जाए बगैर किसी कागज को लिए इनके कागज। और हमारी ये भी मांग है कि जो लोग 60 साल के अपनी उम्र को पूरा करते हैं उनकी, क्योंकि हम गांव में सरपंच चुनते हैं, पंच चुनते हैं, शहर में एमसी चुनते हैं, सभी को हमारी उम्र के बारे में पता होता है, सभी को हमारे कागजों के बारे में पता होता है। हमारी ये भी मांग है
कि वहां घर बैठे उनकी पेंशन बुजुर्गों की लगे, और विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को भी सरासर गलत काटा है। उनको लाइव दिखाया गया उनके हस्बैंड्स को, जबकि कागज ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में क्या पदाधिकारी हैं? मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की हरियाणा की एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, नीलम संधू, और हरियाणा महिला संगठन की मैं सेक्रेटरी हूँ, और हर महिलाओं की दिक्कतों के लिए मैं बार बार आवाज उठाती रहती हूँ। गांव से आए मेरे बुजुर्गों और मेरी माताओं और मेरी बहनों, ये सरकार को आज 2 महीने से जब हम चक्कर लगा रहे थे इनके दफ्तर में, तब तक ये सरकार जागी नहीं थी। आज इनको ये दिक्कत आ पड़ी कि इतने बुजुर्ग लोगों को अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, आज इनको चिंता हुई है। लेकिन हमारा ये मांग है इनसे कि आप हमें ये बार बार तंग करना बंद करो। जब हम अपने देश के अंदर, गांव के अंदर पंच और सरपंच बनाते हैं, शहर के अंदर एमसी बनाते हैं, सभी के पास हमारा ये रिकॉर्ड होता है उम्र का, और विधवाओं के बारे में ये रिकॉर्ड होता है कि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। फिर ये पेंशन बार बार क्यों काटते हैं, और नई लगाने के वक्त हमें 3-3, 4-4 महीने के चक्कर क्यों लगवाते हैं? आखिर आज हम इनसे सारे के सारे ये सवाल पूछेंगे। आप लोगों ने शांति प्रिय ढंग से बैठना है। आप लोगों को ये 2 महीने से यही जवाब दे रहे थे कि आज ये कागज जमा करवाओ, ये कागज जमा करवाओ। हमारे पिछले जमा करवाए हुए कागज कहाँ चले गए इनके पास? इन्होंने हमें एक्स सर्विसमैन कैसे बना दिया जब बगैर सर्वे किए? हमें इनके पास कहाँ से ये रिकॉर्ड आया कि हम एक्स सर्विसमैन हैं? इन्होंने हमारे घर के अंदर आकर के सर्वे क्यों नहीं किया कि हमारे घरों की क्या हालत है? हमारे घर कड़ियों से गिरने लग रहे हैं, हमारे घर अब बारिश के अंदर चू रहे हैं, हमारे बच्चों की शिक्षा, हमारे बच्चे स्कूलों से मोहताज बैठे हैं, हम बुजुर्ग लोग स्वास्थ्य से मोहताज बैठे हैं। हमारे लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं की गई इस सरकार के द्वारा, जबकि हम हर टैक्स भरते हैं इस सरकार का, हर सुविधा हमें मुहैया होनी चाहिए। आज तो हम बुढ़ापा पेंशन के लिए आपके बीच में आए हैं। जल्द ही हम आपके गांव में सर्वे करेंगे, दोबारा से आकर के आप लोगों से दोबारा मुलाकात करेंगे कि ये राशन कार्डों के ऊपर जो अनाज हमें मिलता था, आखिर वो कहाँ गया अब सरकार के द्वारा? अब सिर्फ हमें सड़ी हुई गेहूं दी जाती है। आखिर पहले हम जब छोटे छोटे होते थे, 14 चीजें, आवश्यक चीजें हमें डिपो के ऊपर मुहैया करवाई जाती थी, लेकिन अभी इस सरकार के द्वारा हमें सिलेंडर दिए गए मुफ्त में, जो कि थोड़ा 100 रुपए के दिए गए। लेकिन अगर पिछले हफ्ते उनका रेट सुनो तो 10,080 रुपए का सिलेंडर, हम कहाँ से भरवा लेंगे उस सिलेंडर को? इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि आम आदमी का इसने जीना ऊपर कर दिया है। आम आदमी को स्वास्थ्य की सभी चीजों की हमें जरूरत है। वो कोई ऐसा धर्म नहीं बना जिसको इसकी जरूरत न हो। इसलिए हमारी लड़ाई शांति है, हमारा खून एक है, हमें अपनी एक बात पर रहना है, और हमारी लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ है। क्योंकि जो पूंजीवाद सरकार है वो हम लोगों को निचोड़ कर बड़े बड़े पूंजीपतियों को ये सरमाया देना चाहती है, और वो नीतियों से मिलता है। और ये जो पेंशन राइट है ये ऐसे नहीं मिला, ये दुनिया के अंदर पहले भी बाहर की सरकारों में भी आप मेहनत कर जनता पर बड़े बड़े दमन ढाए हैं। 1886 के अंदर शिकागो के अंदर गोली चली थी, उस टाइम भी लोग देशभक्त लोग थे, अपनी मांग कर रहे थे। आप जैसे जो गरीब लोग हैं, मासूम लोग हैं, उनकी रक्षा के लिए सरकारों से मांग कर रहे थे। वहां की सरकारों ने आप लोगों पर गोलियां चलाई और वो लोग बहादुर निकले, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। और आज जो 8 घंटे का जो टाइम हमारे मजदूरों से मिला था, ये उसी की देन थी। ये जो पेंशन राइट है ये उसी की देन थी। वो शक्तियां आप लोगों ने कमजोर की है। यदि आप उन शक्तियों को तकड़ा करते तो आज धरती पर समाजवाद होता। और समाजवाद का असली नारा यह है कि कोई आदमी अपने घर पे भूखा ना रहे, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, कोई इलाज से वंचित ना रहे, सबको एक छत मिले और सबको इंसाफ मिले। आप देख रहे हैं इंसाफ कहाँ मिलता है, क्योंकि जो छोटे छोटे लोग हैं उनके साथ जो अत्याचार होते हैं, और वो जो सरकार के जो कारीधारी है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के गुलाम है। जैसी वो बात लिखाते हैं वो उनकी लिखते हैं, आप लोगों की नहीं लिखती। इसलिए
आज आपको ये पेंशन तो आपकी लगानी पड़ेगी सरकार को, सवाल नहीं पैदा होता जैसे आप खड़े हो गए हैं, लेकिन आपको अपने हक के लिए हर बात पर सोचना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कौन लटेरा है, कौन ऐसा वर्ग है जो आप सबका भला चाहता है। यदि आपने इन बातों को नहीं सोचा तो आजादी के जो हमारे 70-72 साल हैं वो ऐसे ही चले गए। यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से CID के लोग मेरे से मिलने के लिए, पूछने के लिए आए, मैंने उनसे ये अपील किया कि यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर वो यहाँ पर आकर के हमारी बात को, हमारे बुजुर्ग ताकि धूप में कहीं परेशान ना हो, इधर उधर ना जाना पड़े। और उनसे मैंने ये भी अपील किया कि अगर तमाम अधिकारी जिसके महकमे के द्वारा ये पेंशन जारी की जाती है उसको भी यहीं पर बुलाया जाए, ताकि यहीं DC ऑफिस में या जहाँ पर भी है हमारी बात को, हमारे ज्ञापन को ले और हमें कोई एप्लीकेशन, किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन भरनी ना पड़े, कोई एप्लीकेशन देनी ना पड़े। इसके लिए मैं बातचीत कर रहा हूँ, इसलिए आप शांति से बैठे रहे, कोई लोग ना जाए, क्योंकि अधिकारी यहीं पर आएंगे। अगर यहीं नहीं आए तो DC ऑफिस में आएंगे, जैसा भी है तो CID के लोग हैं वो पता करने के लिए गए हैं। आप सभी से अपील है शांति बनाए रखें और इसके साथ ही आपके बीच में